पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री जहां पर अगर लड़की की उम्र 30 साल या 30 साल से ऊपर हो जाए तो उसको माँ बाप पर बोझ देखा जाता है, और अगर लड़की एक दफा शादी कर ले तो उसका स्टेटस लग जाता है निकाफाइड, और 2 मिनट नहीं लगते कि वो अपना नाम बदल देती है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। और मैं ये सोचता हूं कि पता नहीं बेचारी कितना तंग थी, कितने अरसे से तंग थी अपने बाप के नाम से, कि जैसी निकाह हुआ 2 मिनट नहीं लगे और उसने अपना नाम बदल दिया। तो आज आइए इसी बातों को डिस्कस करते हैं कि शादी को हमारी सोसाइटी में एक शार्क टैंक की डील की तरह क्यों लिया जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं क्यों कह रहा हूं कि शादियां आजकल के दौर में एक शार्क टैंक डील बन चुकी हैं। तो आइए इस बात को मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं, और मैं लड़की और लड़के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस शार्क टैंक डील को समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस शार्क टैंक डील को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही एक पिक्चर शार्क टैंक में डील लेने के लिए एंटर होता है तो अपना प्रोडक्ट दिखाता है। यहां पर पिक्चर है आंटी या अंकल जो कि है लड़के के बाप, और शार्क है लड़की का बाप। तो अब आइए शुरू करते हैं। तो जैसे ही पिक्चर एंटर होता है वो अपना प्रोडक्ट दिखाता है, और बात यहां से शुरू नहीं होती है कि लड़के का नेचर कैसा है, बात यहां से शुरू होती है कि लड़का या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या इंजीनियर है, या डॉक्टर है, या आईएएस ऑफिसर है, या आईआईटी ग्रेजुएट है। और अगर कहीं प्रोडक्ट यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड का आ जाए फिर तो शार्क ये भी नहीं देखेगा कि लड़के का नेचर कैसा है, बस डील डन हो जाएगी। और बात ये पे खत्म नहीं होती है, अगर इन मुल्कों का कोई गधा भी होगा और उसके पास इन मुल्कों की नेशनैलिटी होगी तो शार्क 1 मिनट नहीं सोचेगा डील क्रैक करने के लिए, वो कहेगा बस ले जाओ डील मेरे से। अब जब शार्क डील देने के लिए तैयार हो ही गया है तो अब बात आ जाती है कि कितने पैसे देने पड़ेंगे या कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि इस प्रोडक्ट की, जो कि लड़का है, इसकी इक्विटी मिल जाए। और वो इन्वेस्टमेंट होती है इन फॉर्म ऑफ डाउरी या जहेज। अब ये डाउरी और जहेज के फैक्ट्स और फिगर्स मैं आगे जाके आपके आगे रखता हूं, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले एक ऐसी टॉक्सिक पर्सनैलिटीज के बारे में बात करते हैं जिनका टॉक्सिक लेवल जहर से भी ज्यादा है, और वो है रिश्ते कराने वाली आंटियां। अब ये जो रिश्ते कराने वाली आंटियां होती हैं ये एक सीसीटीवी जैसा काम करती हैं। इनकी नजर हर घर में होती है कि किनकी लड़की जवान होने वाली है, ताकि उस बेचारी लड़की का रिश्ता एक जगह से दूसरी जगह ये कर सके। क्यों? ताकि सिर्फ इनके पैसे बन जाए। और पैसों की बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, इन्होंने रेट लिस्ट बना के रखी हुई है कि अगर अमेरिका का रिश्ता है तो इतने पैसे, और अगर डॉक्टर है तो इतने पैसे में रिश्ता होगा, और अगर इंजीनियर है तो इतने पैसे में रिश्ता होगा, और अगर नर्स है तो इतने पैसे में रिश्ता होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डाउरी या जहेज की, जो कि एक इन्वेस्टमेंट होती है जो एक शार्क करता है उस एक प्रोडक्ट में। शार्क, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, लड़की का बाप है और प्रोडक्ट है लड़का। डाउरी या जहेज एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक सोसाइटल कर्ज बन चुका है। अब ये डाउरी और जहेज की कोई फिक्स अमाउंट नहीं होती है, ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना ज्यादा अकम्प्लिश्ड है। जैसे कि अगर आपका प्रोडक्ट डॉक्टर या इंजीनियर है तो डाउरी की अमाउंट ज्यादा होती है, और जैसे जैसे एजुकेशन लेवल या अचीवमेंट्स नीचे आना शुरू होती हैं वैसे ही डाउरी या जहेज की जो अमाउंट है वो भी नीचे आ जाती है। लेकिन सोने पर सुहागा ये है कि अगर डॉक्टर एम्स का है और इंजीनियर आईआईटी का है फिर तो जमीनें बिकने वाली हैं। फैमिलीज को अपनी सेविंग्स या कभी कभी लोन्स लेना पड़ता है डाउरी डिमांड्स पूरी करने के लिए। एक 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 61% मिडिल क्लास फैमिलीज सिर्फ डाउरी के पैसे सेव करती हैं, जो कभी कभी उनकी बेसिक नीड्स जैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर पे भी असर डालता है। और ये डाउरी और जहेज एक बहुत बड़ा रीजन है डिलेड मैरिजेस में। और डाउरी और जहेज तो एक तरफ, अगर शादियों में किसी एक रिलेटिव को आप गिफ्ट ना दो तो बात लड़ाइयों तक चली जाती है, लोग नाराज होकर बैठ जाते हैं। डाउरी डिस्प्यूट्स डोमेस्टिक वायलेंस की लीडिंग कॉजेज में से एक है। एक 2017 स्टडी के मुताबिक 40% मैरिटल अब्यूज केसेस डाउरी रिलेटेड होते हैं।
ऑल्दो लॉज हैं जो कि जहेज के खिलाफ हैं, लेकिन पाकिस्तान का लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 40% है, जिसका मतलब है पाकिस्तान में 60% लोग जाहिल हैं। और बात यहीं पे खत्म नहीं है, जो 40% पढ़े लिखे हैं उसमें से भी 25% पढ़े लिखे जाहिल हैं। एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि सोशल मीडिया आने की वजह से यह जहेज का ट्रेंड थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि सोशल मीडिया पर ऐसी मीम्स और ऐसी बातें प्रमोट की जाती हैं जो कि जहेज जैसी अजीब और एक कर्ज को बढ़ावा देती हैं। अपने पिताजी से बोलो पूरा पैसा देने के लिए, ये 50,000 से कुछ नहीं होने वाला, पूरा पूरी 1 लाख रुपया चाहिए, पकड़ो। ओ भाई, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई और इन लोगों को देखो। इसलिए कहते हैं पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है जिंदगी में। जब 1 लाख की बात हो चुकी है पहले, तो 50,000 लेके क्यों आ रही शादी करने। सोशल मीडिया पे थोड़ी सी अटेंशन के लिए लोग पढ़े लिखे अनपढ़ हो जाते हैं। भाई दहेज है यार, वो सीरियस चीज है, एडवांस ले लेते हैं। मतलब यार ब्रो, बस क्या बोलूं, ये शादी है मेरे भाई, बस 1 लाख ही लेगा। तो आइए अब बात करते हैं कि ये डाउरी जैसी प्रैक्टिस इंक्रीज क्यों हो रही है। इसका पहला रीजन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसका पहला रीजन है कल्चरल प्रेशर। कई कम्युनिटीज में डाउरी एक स्टेटस सिंबल बन गया। अब वो स्टेटस सिंबल कैसे है, ताकि लोग जो लड़के वाले हैं वो लोगों को बता सकें कि लड़की अपने जहेज में ये चीजें लेकर आई है, ताकि उनका रुतबा बढ़े और उनको ये दिखाने का मौका मिले कि उन्होंने जहां अपने लड़के का रिश्ता किया है वो कोई हल्की पार्टी नहीं है। दूसरा रीजन जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं वो है इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। बढ़ती हुई इन्फ्लेशन और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से फैमिलीज को लगता है कि डाउरी उनकी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करने का एक तरीका है। अब मेरा सवाल उन लोगों से यह है कि एक दफा आप किसी को फ्रिज, टीवी या बेड तो दे सकते हो, तो बाद में जो उस चीज का बिल है या उस चीज को मेंटेन करने के एक्सपेंसेस हैं वो कौन पे करेगा। और तीसरा रीजन जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं वो है लीगल इनइफेक्टिवनेस। डाउरी एंड ब्राइडल गिफ्ट्स रिस्ट्रिक्शन एक्ट जैसे लॉज होने के बावजूद ये रेयरली इन्फोर्स होते हैं। एक 2018 यूएन वुमेन रिपोर्ट के मुताबिक लीगल लूपहोल्स और अवेयरनेस की कमी के कारण लॉज इफेक्टिवली काम नहीं करते। जर्नल ऑफ साउथ एशियन स्टडीज के मुताबिक 56% पाकिस्तानी अभी भी ये बात मानते हैं कि जहेज एक शादी की कामयाबी के लिए जरूरी है। हमें ये स्टैट्स सुनकर या पढ़कर हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक तरफ इंडिया को देखें तो वहां पर स्टेट के चीफ गेस्ट होते हैं बिल गेट्स, सैम ऑल्टमैन, जिन्होंने फाउंड किया है आपका चैट जीपीटी। लेकिन ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान जैसे मुल्क में स्टेट के चीफ गेस्ट होते हैं जाकिर नाइक। अब आप यहीं से ही उस मुल्क की मेंटालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं जिस मुल्क का स्टेट का चीफ गेस्ट जाकिर नाइक है और उस इंसान को मेन स्ट्रीम फीडर मीडिया उसके इंटरव्यूज पब्लिश कर रहा है, जिन इंटरव्यूज में वो स्ट्रेट अवे मीडिया में कैमरा के ऊपर कह रहा है और खवातीन ही उसका इंटरव्यू कर रही है कि अगर कोई खवातीन कैमरे के आगे खड़ी हो जाती है और कोई मर्द उसको देखता है तो मर्द की नीयत खराब होगी ही होगी। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। और कहीं ना कहीं वो ये बात भी कहना चाह रहा था कि खवातीन को मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करना ही नहीं चाहिए। और बात यहीं पे खत्म नहीं की उसने ये भी कहा है कि जो YouTube की मोनेटाइजेशन है ये हराम है। पैसा मिलता है यूट्यूब से? मैं तो पैसा लेता ही नहीं हूं। मेरे YouTube सोशल मीडिया पे नो मोनेटाइजेशन। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि एक लड़की है जो कि बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, जिसके अपने गोल्स हैं और जिसके एग्जाम्पल के तौर पे मैट्रिक में भी 95% है, एफएससी में भी 95% है और वो एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। अब एक दिन उसके लिए एक किसी अच्छे खानदान का रिश्ता आता है। अब एक शार्क तैयार हो गया उस पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो प्रोडक्ट है आपके पास जो ऑलरेडी अच्छा है और शार्क भी तैयार है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब यहां पे क्या होता है, अब यहां पर जो लड़की के खानदान वाले होते हैं या उसके इर्द गिर्द की जो सोसाइटी है वो उसको ये समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा रिश्ता तुम्हें बाद में नहीं मिलेगा,
पढ़ तो तुम शादी के बाद भी लोगी, शादी के बाद भी ये सारे काम हो सकते हैं, तो ऐसा करो तुम शादी कर लो। अब एक एम्बिशियस लड़की जिसका एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और वो सोसाइटी के प्रेशर में जब आती है, फैमिली के प्रेशर में जब आती है, तो वो शादी करने के लिए मान जाती है, लेकिन हकीकत शादी के बाद स्ट्राइक करती है। क्योंकि जब आप पैसा देके किसी रिश्ते में आते हो तब आप थोड़ी देर के बाद ये सोचते हो कि पैसा तो बहुत है पर इज्जत कहां है। अब सवाल ये उठता है कि इस शार्क टैंक की डील के ट्रेंड को तोड़ा कैसे जाए। तो इसको तोड़ने के तरीके आपकी अपनी स्क्रीन पर है। पहला तरीका ये रहा। पहला तरीका है इन्वेस्ट इन एजुकेशन। डाउरीज पे पैसे खर्च करने के बजाय फैमिलीज को अपनी बेटियों की एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए और साथ ये बात भी सोचनी चाहिए कि अगर एक लड़की जिसकी उम्र 25 साल से ऊपर हो जाती है या कोई लड़की किसी भी उम्र की अपने खानदान के ऊपर या अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं होती है। बोझ वो बच्चा होता है या वो बेटा होता है जो कि 25-26 साल का हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने पेरेंट्स को उस तरह की इज्जत या उस तरह की कमाई करके नहीं दे रहा। वो लड़का बोझ होता है। लड़की कभी भी अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ नहीं होती। और किसी गलत जगह रिश्ता जोड़ने से बेहतर है कि इंसान थोड़ी देर रुक जाए, थोड़ी देर, अगर ज्यादा देर नहीं भी रुकना तो इंसान थोड़ी देर रुक जाए और अपने लिए वो फैसला करे जो उसको आगे जाकर फ्यूचर में बेहतर रिजल्ट्स दे, बजाय इसके कि आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में और इंस्टेंट वेल्थ के चक्कर में कोई ऐसा फैसला कर जाएं कि जिसके बाद आपको अपने आने वाले जिंदगी के सालों में रिग्रेट करना पड़े और ये सोचना पड़े कि काश मैं अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज कर लेता या कर लेती। दूसरा तरीका आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, वो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। गर्ल्स को प्रैक्टिकल स्किल्स में ट्रेन करना चाहिए जो उन्हें जॉब सिक्योर करने या अपने बिजनेस शुरू करने में मदद कर सके। अब ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स बहुत से हो सकते हैं, जिसमें से एक है वीडियो एडिटिंग। अगर आप वीडियो एडिटिंग सीख लेते हैं, कोई भी हाई प्रोफाइल वीडियो भी अगर आप एडिट करते हैं अच्छे तरीके से, तो उसमें भी 3 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन आप उन 5 घंटे में ऑलमोस्ट $30 से $100 के दरमियान कमा सकते हैं पर वीडियो। ये रेट फाइवर पे चल रहा है, आप जाकर फाइवर पे देख सकते हैं। तीसरा सोल्यूशन भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो कि है कि गर्ल्स को कम्युनिटी लीडरशिप प्रोग्राम्स में एंगेज करना चाहिए। अब कम्युनिटी लीडरशिप प्रोग्राम्स में एंगेज करने से एटलीस्ट वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपनी बात को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सके, जो कि एक मेन फैक्टर है। अगर आपको कोई चीज डिसरिस्पेक्टफुल फील होती है या आपको लगता है कि आपके पार्टनर को यह बात आपको नहीं करनी चाहिए थी, तो आपको उसी टाइम उस बात को एक अच्छे और फॉर्मल तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये कहना चाहिए कि मुझे लगता है यहां पे थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है, आपको मेरे से थोड़ा सा तमीज से बात करनी चाहिए। और फिर देखिएगा चीजें किस तरह इजी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाती हैं। शादी एक सेलिब्रेशन होनी चाहिए जो कि दो लोग जब भी एक दूसरे को देखें तो उनको लव और यूनिटी का एहसास हो। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि लव क्या होता है। लुक, मैंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, उसमें लव को डिफाइन किया था कि लव इज अ कंपाउंड दैट कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ फेथफुलनेस, लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि हम मिलकर एक ऐसी सोसाइटी बनाएं जो कि इंसानियत के लॉज पर और इंसानियत के नॉर्म्स पर बेस्ड हो, ना कि किसी लालच पर या किसी शार्क टैंक डील के ऊपर। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है। अगर आप मेरी किसी बात से एग्री करते हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरी किसी बात से डिसएग्री करते हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उस चीज को इंप्रूव कर सकूं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके आगे रख सकूं, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और मेरी कोशिश होती है हर कमेंट पर रिप्लाई किया जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।